स्वच्छता से गौ माता संरक्षण, जिस अभियान की शुरुआत श्रीमती गीता अग्रवाल जी ने की, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम माउंट आबू के होटल हिलॉक में आयोजित किया गया, जिसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान के कोऑर्डिनेटर के गुप्ता जी ने शिरकत की एवं अपने मार्गदर्शन से लोगों को इसके बारे में विस्तृत में जानकारी दी। का एक मिशन है कि जो गौ रक्षक स्वच्छ अभियान दोनों लिया जाता है, एक साथ में 11 काम होते हैं। आप सब लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के हम दिन की शुरुआत गाय के दूध, दही, घी, मिठाई। तो मेरा ये कहना है, वो गाय जिसको हमने पूज्यनी बताया है, माता बोला है, जिनके अंदर कई देवी देवताओं का वास है, अने वो देवी देवताओं का वास वाली गाय माता हमारी, वो क्यों लावारिस घूमती रहती है, अने घूमती है तो क्यों वो कचरे के ढग में बैठ करके कचरा खाती है। कचरे में आते हैं काफी सैनिटरी पैड, बच्चों की काफी गंध होती है, जो कई लोग प्लास्टिक की थैली में खाना डाल देते हैं, वो खाना निकालने के लिए वो प्लास्टिक की थैली को तोड़ती है, तब वो प्लास्टिक उसके पेट में जाता है, अने वो प्लास्टिक से वो परेशान होती है, वो रोती है, आंसू भी निकलते हैं, पर भूख भूख होती है, वो खाती है, पीती है, परेशान होती है, अने वो पत्थरों के पास में जाके कहती है कि हे पत्थर तुझे पूजा जाता है, और मेरे में आत्मा है, मेरे में आत्मा है, फिर भी मुझ पे पत्थर फेंका जाता है। ये वाली बात, एक गाय के दिल की बात हम लोग सब समझ सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा नवचेतन जो माइंड है, उसको हमें काम करने के लिए जगाना है, ना हमें नीचे कचरा फेंकना है। अरे हमें म्यूनिसिपालिटी से जो केके साहब बताएंगे किस तरह से गाइडलाइन देंगे, तो घर घर जो गाड़ियां आएंगी, ड्राई वेट कचरा दिया जाए, अरे जो हैजार्ड है, जो कांच की बोतलें वो अलग दी जाए। अगर हम दे देते हैं, हम म्यूनिसिपालिटी के साथ में हाथ मिला करके समाधान करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमको भी ये पुण्य मिलेगा। कि हमारी जो एज ऑफ लाइफ, आज हिंदुस्तान की एज ऑफ लाइफ 66.2 वर्ष है एवरेज, और विदेशों में लोग आज 88 वर्ष तक जी रहे हैं, 22 साल ज्यादा जी रहे हैं। मैं कहता हूं कि कोई अस्वस्थ होना चाहता है? हजारों की लाखों की जब मीटिंगें होती है तो हम बोलते हैं कि कोई आप में से अस्वस्थ बीमार होना चाहता है, तो एक भी हाथ खड़ा नहीं करता। मैं पूछता हूं कोई मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो, तो मरना भी नहीं चाहता। मतलब बीमार भी नहीं पड़ना चाहता, मरना भी नहीं चाहता, तो कुछ करे तो सही इसके लिए, और करना भी कुछ नहीं चाहता। राजस्थान सरकार के डायरेक्शन है कि प्लास्टिक को एकत्रित कीजिए और सीमेंट फैक्ट्री में भेज दीजिए, या सीमेंट फैक्ट्री को आप जो पास की सीमेंट फैक्ट्री है उसको इंटीमेट कीजिए, वो सीमेंट फैक्ट्री वाले स्वयं आएंगे और उसका पैसा भी देके जाएंगे। गंदगी का सबसे बड़ा कारण, अगर गांवों के अंदर अगर मैं कहूं, आज जितना भी पर्यटक आता है, कुछ भी खाने की सामग्री लेता है, वो जो वेपर्स वगैरह खाते हैं उसके जो थैली आती है उसको छोड़ देता है। स्वच्छता में कोई ज्यादा एनर्जी या ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं कि इसके लिए फंड चाहिए, कोई फंड की आवश्यकता नहीं। सरकार इतना पैसा दे रही है स्वच्छता के लिए, उसका अगर 50% पैसा भी ईमानदारी से खर्च हो जाए तो शहर और गांव और ढाणी स्वच्छ बन सकते हैं। गौ माता पॉलीथीन खाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जयपुर की गौशाला ही है, जहां पे प्रतिदिन, वहां पे बहुत ही दुखद बात है कि प्रतिदिन वहां पे 25-30 गौ माताओं का शरीर पूरा होता है, इनकी मृत्यु होती है, तो पॉलीथीन की वजह से होती है। तो हमको प्रकृति का काम करना है। प्रकृति के अंदर भगवान ने जगत को बनाया है, इनका काम करना है। दूसरा है परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर ये चराचर जगत को चला रहा है, इसको बैलेंस करना है। इनकी आइडियोलॉजी को व्यक्ति और समष्टि तक हमको पहुंचाना है। आप पेड़ को वापस उगा सकते हैं, आप नर्सरी में वापस उसको प्लांटेशन कर सकते हैं, पर एक बार मिट्टी कट जाए ना, आप मिट्टी करेक्ट दिखाएं, मैं मान जाऊंगा आपको। 1 सेंटीमीटर मिट्टी जनरेट करने के लिए आपको पता है कितना टाइम चाहिए? 200 से 400 साल चाहिए। एक बार मिट्टी कट जाएगी, अगर सॉइल इरोजन हो जाता है किसी भी जगह का, तो इट विल टेक अराउंड एटलीस्ट 200 ईयर्स टू जनरेट दैट। अब आप समझ सकते हैं कि पेड़ के कटने के बाद में जो बारिश होती है, उसके बाद जो पानी बहता है,
उससे जो मिट्टी कटाल होता है उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात है हमारे बड़े बहन गीता बहन, इन्होंने 100 बहनों गीता बहन खड़े कर दिया। मैं देख रहा हूँ यहाँ तो अभी 50 लोग बैठे हैं, इसीलिए गीता बहन को हमें ऑल इंडिया प्रवास में अगले महीने से, अभी वो मार्च महीना, इस महीने 22 तारीख से उनका अभी ऑल इंडिया में हम लेके जा रहे हैं। हम सबका पाकस्थली स्टोमक एक गाय का 4 है, और जो तीसरा नंबर के हनी सिस्टम चैम्बर जो कहते हैं, गाय जो खाती है, हम घास नहीं खा सकते, पर भाजी साग भाजी पालक खा सकते 50 ग्राम ज्यादा से ज्यादा। गाय 15 किलो खा सकता है, और उसका एक्स्ट्रा देगा आपको दूध और गोमूत्र से। इस कार्यक्रम में श्रीमान के गुप्ता द्वारा बताया गया कि किस तरह डूंगरपुर शहर प्रदेश में स्वच्छता के विभाग में नंबर 1 पर आ पाया। उन्होंने ऐसी कई बातें बताई जो नगर पालिका को कोशिश करना चाहिए, जिससे कि नगर पालिकाएं अपने शहर को स्वच्छ रख सके। साथ ही शहर के विभिन्न लोगों ने अपनी समस्या भी उनके सामने रखी। ये काम जनता का ही है। गीता जी, आपके पास वो कचरा उठाने वाली गाड़ी अगस्त से साथ में पीछे पड़ा हुआ है। ये नालियों की कंडीशन मेरे मोहल्ले के अंदर अगस्त से लगा हुआ। मेरे पास देखिए, अभी पूरे राजस्थान की ग्राम पंचायत है। अगर आपको ग्राम पंचायत की कोई शिकायत है, मुझे अभी बताओ, अभी वीडियो को यहीं बुला दो। नगर पालिका कार्यक्रम के अंत में पत्र व ज्ञापन के माध्यम से शहर की विभिन्न समस्याएं श्रीमान के गुप्ता जी के सामने रखी गई व उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए वे लगातार मार्गदर्शन देते रहेंगे।